नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये राजस्थान करंट अफेयर्स का मंथली रिवीजन का वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मंथली राजस्थान करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन है कि साल 2024-25 का अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना मसाला केंद्र पुरस्कार किसे मिला। तो ये पुरस्कार डॉक्टर BR चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि मंडोर जोधपुर में है, इसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह सम्मान मेघालय में आयोजित एक मसाला फसलों की वार्षिक समूह की बैठक के दौरान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सप्त शक्ति कमान द्वारा सेंटिनल स्ट्राइक एक्सरसाइज का आयोजन है वो कहाँ किया गया। तो बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक इसका आयोजन है वो सप्त शक्ति कमान के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो कब से किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेज़बानी राजस्थान को मिली थी। 24 नवंबर से इन खेलों की शुरुआत हो चुकी है राजस्थान में, जो कि 5 दिसंबर तक आयोजित किए जाएंगे सभी 7 संभागीय मुख्यालयों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान से किसे महर्षि वेदव्यास पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो गुलाब कोठारी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 30 नवंबर को यानी कि आज ये पुरस्कार इनको प्रदान किया जाएगा। गीता जयंती के अवसर पर जो आयोजित समारोह के दौरान पुणे में इनको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भवनों और सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता की जांच के लिए सघन निरीक्षण अभियान कब से शुरू हो रहा है और कितने दिनों तक चलेगा। तो 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक इस अभियान का आयोजन है वो किया गया था। इसका उद्देश्य निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित करना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गंग नहर सुशासन के 100 वर्ष समारोह की शुरुआत कब से की जाएगी। जहाँ दोस्तों इस राजस्थान में गंग नहर सुशासन के समारोह की शुरुआत है, तो इसमें ऑप्शन पर आप मत जाना। इसकी शुरुआत 5 दिसंबर से लेकर 26 अक्टूबर 2027 तक, यानी 5 दिसंबर से लेकर 26 अक्टूबर 2027 तक इसका आयोजन है वो किया जाएगा। और गंग नहर के शिलान्यास से लेकर उसके जो निर्माण कार्य के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्य के 4 जिले जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, यहाँ पर इसका आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, अल आइन में चल रहे पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में राजस्थान की पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता था। तो स्वर्ण भी जीता था और रजत भी जीता था। उपरोक्त दोनों सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह अवनी लेखरा ने 249.8 अंक हासिल किए थे। 50 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में 3 पोजीशन स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता था अवनी लेखरा। तो इस तरह 2 मेडल जीतने वाली वर्ल्ड कप में भी इन्होंने 2 मेडल जीतकर सफलता हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक भावेश जो कह न सका जिसका विमोचन किया गया था। तो ये पुस्तक लिखी है सूरज सिंह नेगी ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5 नवंबर को इसका विमोचन किया गया था। सूरज सिंह नेगी की यह पुस्तक है। साहित्यकार सूरज सिंह नेगी जो किशोर वय के बच्चों के जीवन से जुड़े प्रश्नों की पड़ताल ये पुस्तक करती है। मसलन माँ बाप की ऊंची आकांक्षाएं, उनकी आंखों में देखे गए सपनों पर बच्चे के ऊपर थोपने का क्या परिणाम होता है, वो इस पुस्तक में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून कब से लागू हुआ है। तो राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी कानून 31 अक्टूबर 2025 को लागू हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस कानून को विधानसभा में 9 सितंबर को पारित किया गया था। राजस्थान में लागू हुए धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत अब अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन करने के लिए भी पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी, यानी मूल धर्म यानी हिंदू धर्म में घर वापसी करने पर यह कानून लागू नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अल्ट्रा वाइब्रेंट सोलर और लिथियम एनर्जी की साझेदारी के तहत अत्याधुनिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां शुरू की गई है। तो इसकी शुरुआत है वो जयपुर में की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की गई है। कंपनी ने 2026-27 तक 1500 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल करने और अपने EPC मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी डिवीजन के तहत 15,000 से अधिक रोजगार के अवसर सर्जित किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक कब आयोजित हुई है। जहाँ दोस्तों राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड की 18वीं बैठक का आयोजन 31 अक्टूबर को किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा सैनिक वेलफेयर पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया था।
नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को एक्सीलेंस इन विंड हाइब्रिड पॉलिसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को पुरस्कार मिला है। जी हाँ दोस्तों, 30 और 31 अक्टूबर को चेन्नई में आयोजित विंडरजी इंडिया 2025 सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान में वर्तमान में कुल 40,407 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सोलर पार्क जिसमें बड़े पैमाने पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जोड़ा जा रहा है, कहाँ विकसित किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, ये बीकानेर में इसे विकसित किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पुग्गल क्षेत्र में BESS यानी बैटरी एनर्जी सोलर सिस्टम और सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ इसको जोड़ा जा रहा है। ये पार्क 2450 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता और 5000 मेगावाट की स्टोरेज क्षमता वाला पार्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम राजस्थान में कब से शुरू किए गए हैं? तो इसकी शुरुआत है वो 7 नवंबर से की गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 7 नवंबर से लेकर 26 नवंबर यानी संविधान दिवस तक जो वंदे मातरम का जो सामूहिक वाचन है जिसका आयोजन है वो सभी महाविद्यालयों और विद्यालयों में किया गया था। तो 7 नवंबर को विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित अंडर 14 एशियन कैटेगरी 2 टेनिस टूर्नामेंट में जो पदक जीतने वाली सौम्या चौधरी किस शहर की रहने वाली है? तो सौम्या चौधरी की अगर बात करें तो इनका संबंध जयपुर से है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इन्होंने एक गोल्ड प्लस एक सिल्वर यानी 2 मेडल इन्होंने जीते हैं सौम्या चौधरी, जिनका संबंध राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। तो कोलंबो में अंडर 14 एशियन कैटेगरी टेनिस टूर्नामेंट में इन्होंने एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला रोबोटिक इम्प्लांट हब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जयपुर में इसकी स्थापना की जा रही है। ये उत्तर भारत का पहला रोबोटिक इम्प्लांट हब होगा जिसकी स्थापना हो रही है। यहाँ विशेषज्ञों के मुताबिक जो रोबोटिक तकनीक से दंत प्रत्यारोपण प्रक्रियाएं और अधिक सटीक और सुनिश्चित हो सकेगी यहाँ पर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगरा में आयोजित 18वीं सब जूनियर राष्ट्रीय रोलबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो इस चैंपियनशिप में राजस्थान ने रजत पदक जीता है। जी हाँ दोस्तों, आगरा में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था 25 से 28 अक्टूबर तक। राजस्थान की लड़कों की टीम ने इसमें रजत पदक जीता था। राजस्थान को मेजबान उत्तर प्रदेश से हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने डेयरी क्षेत्र में व्यापक विकास के लिए कितनी राशि के कॉर्पस फंड का गठन को लेकर मंजूरी प्रदान की गई? तो 1000 करोड़ रुपए का फंड का गठन है वो किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस फंड से RCDF और जिला दुग्ध संघ प्रसंस्करण क्षमता को 52 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 75 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण नेतृत्व को नई दिशा देने के उद्देश्य से राजस्थान में कौन सी नई योजना शुरू करने की तैयारी की गई है? यहाँ दोस्तों, राजस्थान में मॉडल ग्राम सभा योजना शुरू करने की तैयारी है वो की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा योजना के पहले चरण में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में इसे लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य गाँवों की स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों में लीडरशिप और लोकतांत्रिक सोच विकसित करना है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 11 से 14 दिसंबर तक जयपुर टाइगर फेस्टिवल 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो जयपुर टाइगर फेस्टिवल ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में आयोजित होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 से लेकर 14 दिसंबर तक जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका सफल आयोजन किया जाएगा। इस बार फेस्टिवल में 200 से अधिक स्टॉल्स लगाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 4 से 6 नवंबर तक चंद्रभागा मेला किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो इस मेले का आयोजन है वो झालावाड़ में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। चंद्रभागा नदी के तट पर कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यह मेला आस्था, लोक संस्कृति और पशु व्यापार का अनोखा मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की किस कप्तान का वैक्स स्टैचू जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगाया जाएगा? यहाँ दोस्तों, वैक्स स्टैचू जयपुर वैक्स म्यूजियम में लगेगा। हरमनप्रीत कौर का ये जो म्यूजियम में स्टैचू लगाया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों, भारतीय वुमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, जिन्होंने ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है और 8 मार्च 2026 को इनका स्टैचू का अनावरण है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जयपुर में स्थित वैक्स म्यूजियम में लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के 7 संभागीय मुख्यालयों में घूमर महोत्सव किस तिथि को आयोजित किया गया? तो घूमर महोत्सव का आयोजन ध्यान रखना 19 नवंबर को किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इसके लिए जो 9 से 17 नवंबर तक वर्कशॉप भी आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित जूनियर और सीनियर नेशनल ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं?
तो ये जीते हैं पूजा शर्मा ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीकर जिले की रिंगस तहसील के ग्रामीण परिवेश से निकलकर पूजा शर्मा ने सफलता हासिल की है। 4 नवंबर को इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें 58 किलोग्राम भार वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं पूजा शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मधुमक्खी पालन और मधुमक्खियों की कॉलोनियों की संख्या के मामले में राजस्थान का पूरे देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें राजस्थान का पूरे देश में 5वां स्थान है। 5वें स्थान पर है राजस्थान, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 3,40,915 मधुमक्खियों की कॉलोनियाँ हैं, वही राजस्थान में 1,12,269। और मधुमक्खी पालन की अगर बात करें तो राजस्थान में कुल 558 पंजीकृत मधुमक्खी पालक है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान कब शुरू किया था? तो 4 नवंबर से अभियान की शुरुआत राजस्थान में की गई थी, जो कि 18 नवंबर तक चला था। मुख्यमंत्री कार्यालय गृह विभाग से प्राप्त दैनिक रिपोर्ट के माध्यम से इस अभियान की निगरानी खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कर रहे थे। नेक्स्ट है, राजस्थान में 15 से 23 नवंबर तक पत्रिका नेशनल बुक फेयर कहाँ आयोजित किया गया? तो पत्रिका नेशनल बुक फेयर जिसका आयोजन जवाहर कला के अंदर जयपुर में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस मेले में 115 से अधिक स्टॉल्स लगेगी, जहाँ पर हर आयु वर्ग और रुचि के अनुरूप किताबें उपलब्ध रहेगी। तो इसका आयोजन है वो किया गया था जयपुर के जवाहर कला के अंदर में। नेक्स्ट है, दुबई में आयोजित किस कार्यक्रम में राजस्थान के डॉक्टर रोमित पुरोहित को सम्मानित किया गया? तो ये एमिरेट्स लव इंडिया इंडिया फेस्ट कार्यक्रम का आयोजन है वो दुबई में किया गया था, जहां पर ये पुरस्कार प्रदान किया गया। ये पुरस्कार यूएई का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है, जो भारतीय समुदाय के उनके योगदान के लिए दिया जाता है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान ये इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था। हज़ारों लोगों को फ्री कंसल्टेशन की सेवाएँ प्रदान की थी, बिना किसी फीस के इलाज किया था। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान की पहली स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब कहाँ स्थापित की जाएगी? तो राजस्थान की जो पहली स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी लैब की स्थापना बीकानेर में की जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नगर निगम के द्वारा 5.86 लाख रुपए की लागत से इस लैब की स्थापना की जाएगी, जिसमें 75 से अधिक मॉडल्स और उपकरण लगाए जाएंगे, जिसमें टेलीस्कोप, रॉकेट लॉन्चर, अर्थ ग्लोब और इसरो सैटेलाइट जैसे मॉडल इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु देश का सबसे बड़ा अवार्ड है वो प्रारंभ किया गया है, जिसमें राजकीय स्वायत्तशासित श्रेणी के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? यहाँ दोस्तों इसमें कंज्यूमर केयर अवार्ड ध्यान रखना है, जो शुरू किया गया, जिसमें राजकीय स्वायत्तशासित श्रेणी में पुरस्कार राशि है वो 5 लाख रुपए है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, 5 लाख रुपए राजकीय स्वायत्तशासित श्रेणी में है, एक अवार्ड मिलता है, और संस्था श्रेणी में 2 लाख रुपए मिलते हैं, एक अवार्ड प्रदान किया जाता है। जबकि कंज्यूमर केयर अवार्ड में व्यक्तिगत श्रेणी में ध्यान रखना 51,000 रुपये और 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जेएनयू ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ एक एमओयू साइन किया है? तो जेएनयू ने रूस की यूनिवर्सिटी के साथ यह एमओयू साइन किया है, जिसका उद्देश्य एजुकेशन के क्षेत्र में नवाचार एवं पारस्परिक सहयोग के माध्यम से शिक्षण एवं शोध को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा राजस्थान के कितने संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला है? तो राजस्थान के 4 संस्थानों को दर्जा मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें एमबीएम विश्वविद्यालय जोधपुर, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जेएनवीयू, इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर और सीआरसी जामडोली को यह दर्जा प्रदान किया गया है। तो देश के 144 संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा मिला, जिसमें राजस्थान के 4 संस्थान है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीएसएफ ने भारत की सीमाओं की सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक एमओयू साइन किया है? यहाँ दोस्तों इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के साथ एमओयू साइन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस उद्देश्य से जो सहमति ज्ञापन और एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जो पहल का उद्देश्य आईआईटी जोधपुर के मानेकशॉ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज एंड रिसर्च के माध्यम से समन्वित की जाएगी। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में विश्व प्रसिद्ध जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का अगला संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, 2026 में इसका अगला संस्करण है वो ध्यान रखना नई दिल्ली में आयोजित होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिप का अगला संस्करण नई दिल्ली में 13 से लेकर 15 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इसकी आपको बता दें कि इसमें 122 फिल्में भारत से और 99 विदेशी फिल्मों की प्रदर्शनी की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल की ओर से किस जिले के संजय सिंह को
वर्ल्ड रेबीज डे अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जयपुर से संजय सिंह का संबंध है जिनको यह पुरस्कार मिला है। वर्ल्ड रेबीज डे के अवसर पर 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसी हाल ही में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से इनको हेल्थ एंड सफरिंग को नवाजा गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, JLF यानी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, जिसे साहित्य का महाकुंभ कहा जाता है, 15 से 19 जनवरी 2026 तक इसका आयोजन किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ ये 5 दिवसीय साहित्यिक उत्सव होगा जहाँ पर लेखक, विचारक और कलाकार एक मंच पर साथ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने किस नाम से राजस्थान का पहला निवेश इंसेंटिव कैलकुलेटर लॉन्च किया है? जहाँ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा लाभ कैल्क नामक एक नया निवेश का इंसेंटिव कैलकुलेटर लॉन्च किया है जो निवेशकों को उनके जो महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा। और इंसेंटिव कैलकुलेटर है लाभ कैल्क जो निवेशकों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत नया उद्योग स्थापित करने या मौजूदा इकाई का विस्तार करने पर इंसेंटिव का अनुमान लगाने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की परंपरा, कला और नवाचार को एक मंच पर लाने के लिए नन्हे कलाकार फेस्टिवल का 5वां संस्करण का आयोजन है वो किस स्थान पर होगा? तो होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 24 और 25 दिसंबर को होटल क्लार्क्स आमेर जयपुर में इस फेस्टिवल का आयोजन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने जनजातीय उप योजना TSP फंड 1000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए किया है? तो 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपये किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़े का आयोजन है वो 1 से लेकर 15 नवंबर तक किया गया था। राजस्थान में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़े का आयोजन है वो राजस्थान में किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में शुरू हुए सफीना हुसैन के किस NGO को 7 नवंबर को मनीला में रेमन मैग्सेसे सम्मान से नवाजा गया था? तो रेमन मैग्सेसे सम्मान मिला था एजुकेट गर्ल्स जो NGO है सफीना हुसैन का, जिसकी शुरुआत राजस्थान के पाली से की गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ इस NGO में ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े इलाकों में 5 से 14 साल की उम्र की लड़कियों की पहचान कर उन्हें स्कूल में भर्ती करवाया जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस NGO से वर्तमान में 20 लाख से ज़्यादा लड़कियों को लाभ पहुंचा है और 30,000 से ज़्यादा भारत के गाँवों में काम कर रहा है, जिसमें राजस्थान में जो राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के 85 से अधिक जिलों में ये कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वंदे मातरम का पहला राजस्थानी काव्य अनुवाद किस साहित्यकार ने तैयार किया था? जी हाँ दोस्तों, वंदे मातरम का पहला जो राजस्थानी काव्य अनुवाद है वो इकराम राजस्थानी ने तैयार किया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र चटर्जी की ओर से जो वंदे मातरम को लिखा गया था 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वरबद्ध करते हुए इसे पहली बार गाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर मेजर मिनरल के 8 प्री एम्बेडेड ब्लॉकों की नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? जहाँ दोस्तों राजस्थान है वो देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ दोस्तों मिनरल ब्लॉक की नीलामी से पहले ही अनुमतियाँ प्राप्त कर ब्लॉक की नीलामी करने की प्रक्रिया को प्री एम्बेडेड कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में विश्व में कौन सी रैंक हासिल की है? तो इसमें ध्यान रखना नंबर 1 रैंक हासिल की है। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान में ये कार्य करती है कंपनी। और S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2025 में मेटल और माइनिंग के सेक्टर में लगातार तीसरे साल है जब नंबर 1 की रैंक हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में बूंदी महोत्सव 2025 का आयोजन है वो कब किया गया? तो 8 से लेकर 10 नवंबर तक राजस्थान में बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका जो मुख्य आकर्षण है वो लोक नृत्य, शिल्प प्रदर्शनी, सांस्कृतिक झांकियाँ और राजस्थानी व्यंजन इसका मुख्य उद्देश्य था। तो 8 से लेकर 10 नवंबर तक बूंदी महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान युवा बोर्ड, राजस्थान सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में उत्साह एक युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन है वो कब किया गया है? यहाँ दोस्तों उत्साह एक युवा संगम कार्यक्रम जो कि 14 नवंबर को आयोजित किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह आयोजन युवाओं में सकारात्मक सोच और जीवन मूल्य और आत्मविकास को प्रेरित करने वाला एक द्वितीय मंच था। श्री श्री रविशंकर जो कि 14 नवंबर को जयपुर आए थे इस कार्यक्रम के दौरान, जिसमें जो ये कार्यक्रम राजस्थान युवा बोर्ड, राजस्थान सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग के संयुक्त तत्वावधान में युवा संगम नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
नेक्स्ट, हाल ही में जापान में संपन्न हुई यूलिक दाई हत्सु जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2025 में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले राजस्थान के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? कृष्णा नागर है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान के जयपुर से कृष्णा नागर का संबंध है, जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट, राजस्थान में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में पहल करते हुए राजस्थान डिस्कॉम्स ने किस संस्था के साथ रूफटॉप सोलर और प्रधानमंत्री सूर्यघर में मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यहाँ दोस्तों इसके लिए सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी CSTEP बेंगलुरु के साथ ये MOU साइन किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 और 10 नवंबर को जयपुर लर्निंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन है वो किस स्थान पर हुआ था? जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन है वो बिड़ला ऑडिटोरियम जो कि जयपुर में है, वहाँ पर आयोजित किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य था सीखेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। तो इसे विश्व इतिहास का सबसे बड़ा लर्निंग एंड मोटिवेशनल फेस्ट बताया जा रहा है, जहाँ पर स्पीकर सौरभ जैन ने 30 घंटे तक बिना रुके, बिना पानी पिए और बिना बैठे और बिना ब्रेक लिए 100 से अधिक विषयों पर नॉन स्टॉप स्पीच दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वर्कशॉप ऑन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक एंटरप्रेन्योरशिप 2025 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? तो उदयपुर में इसका आयोजन किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 से लेकर 13 नवंबर तक उदयपुर में आयोजित हुआ था। इसका शुभारंभ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एवं ओटाराम देवासी जो कि राज्य मंत्री है उनके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2025 में श्रेष्ठ नॉन मोटराइज परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार किस शहर को मिला है? ध्यान दोस्तों, इसका पुरस्कार है वो उदयपुर शहर को मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ध्यान दोस्तों, राजस्थान सरकार की ओर से सम्मान नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह कर्रा के द्वारा ग्रहण किया गया था। उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को श्रेष्ठ नॉन मोटराइज परिवहन प्रणाली वाले शहरों की श्रेणी में जो श्रेष्ठ शहरी परिवहन में उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वैज्ञानिक को ब्रिटिश राज परिवार द्वारा संरक्षित प्रतिष्ठित संस्था रॉयल सोसाइटी में फेलो सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसमें चुना गया डॉक्टर देव अरस्तु पंचारिया को, जो कि बीकानेर से है मूल रूप से। इनके नाम 500 से ज़्यादा पेटेंट है। देव अरस्तु पंचारिया एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री, गणितज्ञ और अर्थशास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान से किसे दिल्ली में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया? तो सचिव के रूप में सुधांशु पंत की नियुक्ति हुई है, जो कि राजस्थान के मुख्य सचिव रह चुके थे। इनकी नियुक्ति अब वो की गई है, 1 दिसंबर से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान में किस जिले के डॉक्टर इकबाल सक्का ने भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने के अवसर पर चांदी से दुनिया की सबसे छोटी 25 हॉकी स्टिक और 25 गेंद तैयार की है? तो इनका संबंध है जो इकबाल सक्का है उदयपुर से है। यहाँ उदयपुर के है इकबाल सक्का, जिनके नाम यह रिकॉर्ड बना है। यह अनोखी कलाकृति दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 7 नवंबर को जो हॉकी के शताब्दी समारोह के अवसर पर प्रदर्शित की गई थी। इन कलाकृतियों का आकार मात्र 2 मिलीमीटर है। इन्हें देखने के लिए विशेष माइक्रो लेंस की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान की भजनलाल सरकार के द्वारा गुजरात की तर्ज पर राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिस्टर्ब एरिया एक्ट लागू किया जाएगा? तो जी हाँ दोस्तों, ये डिस्टर्ब एरिया एक्ट है। ये राजस्थान में जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर में इसे लागू किया जाएगा गुजरात की तर्ज पर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ ये कानून जयपुर से शुरू होकर फिर चरणबद्ध रूप से इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। प्रस्तावित कानून के तहत दूसरे धर्म के व्यक्ति से संपत्ति खरीदने से पहले संबंधित व्यक्ति को जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान एवं विश्वविद्यालय ने किसके साथ एक MOU साइन किया? जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम के साथ MOU साइन किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत दोनों विश्वविद्यालयों के बीच फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, इसके अलावा मेडिसिन एंड हेल्थ के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। RUHS के कुल गुरु है डॉक्टर प्रमोदी येवले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान किस बायोलॉजिकल पार्क में हिमालयन ब्लैक बियर यानी काला भालू का जोड़ा लाया जाएगा? तो यहाँ दोस्तों, हिमालयन ब्लैक बियर काला भालू का जोड़ा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जम्मू चिड़ियाघर से वन्यजीव एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इसे लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की तीनों सेनाओं के त्रिशूल अभ्यास के तहत राजस्थान के किस जिले में अभ्यास मरुज्वाला का आयोजन किया गया था? तो मरुज्वाला आपको ध्यान में रखना है, जैसलमेर में इसका आयोजन हुआ था। ध्यान दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
जैसलमेर में मरुज्वाला एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसमें तीनों सेनाओं की हिस्सेदारी थी। दक्षिण कमान रेगिस्तानी युद्धाभ्यास मरुज्वाला और अखंड प्रहार का भी आयोजन है वो ऑपरेशन त्रिशूल के तहत राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने जोधपुर शहर के प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए जोधपुर नगर निगम क्षेत्र को कितने नए जोन्स में बांटा है? तो 8 नए जोन्स में विभाजित किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पहले उत्तर और दक्षिण 2 ही थे, जो अब 8 नए जोन्स में बांटा गया है। जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान ने व्यवसाय प्रवेश, श्रम नियमन सुविधाएं, पर्यावरण पंजीकरण और सेवा क्षेत्र में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2024 के तहत 4 व्यावसायिक सुधारों की श्रेणियों में शीर्ष उपलब्धि हासिल करने के रूप में मान्यता दी है। नेक्स्ट, राजस्थान में बच्चों की निमोनिया स्क्रीनिंग हेतु सांस अभियान कब से कब तक संचालित किया जा रहा है? यह दोस्तों सांस अभियान, जिसका संचालन 12 नवंबर से लेकर 28 फरवरी 2026 तक किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस दौरान जो थीम है वो निमोनिया नहीं तो बचपन सही पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित है वो की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसे छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो बजरंग लाल जेतू को यह प्रथम पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त बिड़ला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान पिलानी ने स्कूल और कॉलेज के अलावा सर्वश्रेष्ठ संस्थान की इनसाइड कैंपस उप श्रेणी में द्वितीय संयुक्त रूप से और अंबुजा फाउंडेशन जयपुर ने सर्वश्रेष्ठ नागरिक सामाजिक श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, फर्नीचर और होम डेकोर उत्पादों की प्रतिष्ठित प्रदर्शनी फॉरेक्स फेयर का आयोजन है वो कब किया गया? तो 21 से लेकर 24 नवंबर तक इसका आयोजन है वो किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद राव राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। तो इसमें गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग व्यवसायी हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट, भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 का आयोजन जयपुर में कब किया जाएगा? तो भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026 इसका आयोजन है वो जयपुर में। इस एक्सपो का आयोजन 16 से 18 जनवरी 2026 तक होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों भारत रिन्यूएबल एक्सपो का तीसरा संस्करण है जिसका आयोजन है वो किया जा रहा है। तो जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JCC जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमानिया में आयोजित वर्ल्ड सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान में किस जिले के गौरव साहू ने विश्व स्तर पर छठा स्थान हासिल किया है? तो गौरव साहू का संबंध उदयपुर से है, जिन्होंने छठा स्थान हासिल किया है। 59 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व स्तर पर छठे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित 34वीं ऑल इंडिया जेवी मावलकर शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान में जयपुर की पोशिका गुप्ता ने कौन सा मेडल जीता है? तो पोशिका गुप्ता जो कि जयपुर से है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों 50 मीटर पिस्टल कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है पोशिका गुप्ता, जो कि इंटरनेशनल शूटर है। नेक्स्ट, राजस्थान में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत टांका निर्माण को लेकर मंजूरी प्रदान की है? तो अब मनरेगा योजना के तहत भी टांका निर्माण है वो किया जा सकेगा। इसको लेकर राजस्थान सरकार को जो मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट, वेदांता कंपनी लिमिटेड अगले 2 वर्षों में राजस्थान में कितने नंदघर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वेदांता है वो राजस्थान में 25,000 नंदघर स्थापित कर रही है। इसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वेदांता ने 16 राज्यों में 10,000 से अधिक केंद्रों का आंकड़ा पार कर लिया है। नेक्स्ट, राजस्थान के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर आंगनवाड़ी ओलंपिक खेल 2025 का आगाज कब हुआ था? तो 13 नवंबर को आंगनवाड़ी खेलों की शुरुआत है वो की गई थी, जो कि 3 दिनों तक चला था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रदेश में करीब 63,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर लगभग 12 लाख बच्चे पंजीकृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में किसने जीत दर्ज की थी? तो इसमें प्रमोद जैन भाया जीते थे, जो कि कांग्रेस से थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को कुल 69,571 वोट मिले हैं। इन्होंने बीजेपी के मोरपाल सुमन को 15,612 वोटों से हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का शुभंकर खम्मा घड़ी किसने लॉन्च किया? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने इसे लॉन्च किया, जो कि खेल मंत्री है राजस्थान में। जहाँ इसकी जो एंथम है वो है पधारो मारे राजस्थान, जीत लो सारा हिंदुस्तान। तो ये एंथम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन है वो 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक राजस्थान में किया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा। जहाँ दोस्तों इसका आयोजन है वो जोधपुर में होगा। 12वां संस्करण है राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, जो कि जोधपुर में आयोजित होगा, जिसमें 25 फिल्मों को आधिकारिक रूप से रिप प्रतियोगिता के अनुभाग के लिए चुना गया, जिसमें 9 फीचर फिल्में और 16 नॉन फीचर फिल्में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद में संपन्न हुई 44वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप, जी हाँ, इसमें जो गर्ल्स टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तो जी हाँ दोस्तों, गर्ल्स टीम ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसमें राजस्थान की गर्ल्स टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जबकि बॉयज़ टीम है वो चौथे स्थान पर रही है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद में इस कंपटीशन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो राजस्थान का जो नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया वो है वी श्रीनिवास को। सुधांश पंत के स्थान पर वी श्रीनिवास है वो राजस्थान के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। सुधांश पंत की केंद्र में प्रतिनियुक्ति की गई सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में सचिव के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक 17 नवंबर को हरियाणा के फरीदाबाद में हुई, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 नवंबर को बैठक का आयोजन फरीदाबाद में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। जहाँ दोस्तों देश का पहला सरकारी कॉस्मेटिक लेजर इंस्टीट्यूट की स्थापना जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल में की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी, जो कि देश का पहला लेजर और कॉस्मेटिक प्रोसीजर सेंटर है, वो तकरीबन 7 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो इसमें राजस्थान है वो देश भर में 5वें स्थान पर है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा रूफ टॉप प्लांट है वो जयपुर डिस्कॉम में तकरीबन 33,922 लगे हैं। वही जोधपुर डिस्कॉम में 33,378 वो लगाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र। नेक्स्ट है, देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना है वो जोधपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर ने एक एमओयू साइन किया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के साथ। इस समझौते के तहत देश का पहला संयुक्त विधि एवं प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है। तो भोगीलाल पाटीदार को मिला है, जिनका संबंध बांसवाड़ा से है। इनको इनकी राजस्थानी नाटक पंखेरुनी पीड़ा के लिए प्रदान किया गया है, जबकि हिंदी में 1/12 के लिए सुशील शुक्ला को मिला है। नेक्स्ट है, प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर के क्रम में आयोजित होने वाली प्री समिट 27 नवंबर को कहाँ आयोजित की गई। जी हाँ दोस्तों, इस समिट का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पर्यटन विभाग की ये प्री समिट में 2 सत्र आयोजित किए गए। 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के क्रम में इसका आयोजन है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में ऑनलाइन गणना फॉर्म भरने में देश भर में प्रथम स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया। तो राजस्थान है वो देश भर में पहले स्थान पर था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में कुल ऑनलाइन फॉर्म का 55% देश भर से अकेले राजस्थान का हिस्सा रहा था। प्रदेश में अब तक 1.33 लाख फॉर्म्स है वो ऑनलाइन किए जा चुके हैं। SIR की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह 15 नवंबर को राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया गया। तो इस समारोह का आयोजन है वो 15 नवंबर को राजस्थान के डूंगरपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को डूंगरपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ पर तकरीबन 87 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया। तो निर्मला रावत को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। निर्मला रावत, जो कि राजस्थान जो विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष है निर्मला रावत, इनको मदर टेरेसा समर्पण समाज गौरव अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य और खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए रोटरी इंटरनेशनल यंग अचीवर अवार्ड किसे मिला है। तो भाविनी भार्गव को पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भाविनी की पहली कविता पुस्तक अनहियर्ड, जो कई लोगों की मानसिक और भावनात्मक परिस्थितियों से बाहर निकालने में मदद कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2025 की ओवरऑल कैटेगरी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला था। तो 15वें स्थान पे था राजस्थान। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान महाराष्ट्र का था। राजस्थान को ओवरऑल कैटेगरी में 15वां स्थान मिला था। पुरस्कार समारोह 18 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन लंग्स मुंगस्का परियोजना के तहत विकसित श्री गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया था? तो गुरु नानक वाटिका का लोकार्पण अलवर में हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसका लोकार्पण केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एवं वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा के द्वारा किया गया। तो श्री गुरु नानक ग्रीन वाटिका जिसका लोकार्पण अलवर में हुआ है। तो प्रदेश में अगर बात करें तो राजस्थान के 13 शहरों को ग्रीन लंग्स के रूप में विकसित किए जाने की योजना है, जिसे राजस्थान के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट, इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IHCI 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17वां संस्करण था जो कि जयपुर में 14 से लेकर 16 नवंबर को आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में 25 देशों के 300 से अधिक विद्वान विशेषज्ञ और शोधार्थियों ने हिस्सा लिया था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र, वनस्थली विद्यापीठ और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया था होटल मैरियट जयपुर में। अगला क्वेश्चन है, जापान में 25वें ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक गेम्स की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो अनुया प्रसाद ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अनुया प्रसाद का संबंध राजस्थान के जयपुर से है। इन्होंने निशानेबाजी की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया था। नेक्स्ट, भारत ब्रिटेन का अजय वॉरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास का 8वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो कि बीकानेर में है, वहाँ पर इस अभ्यास का आयोजन है वो किया गया था। 17 से लेकर 30 नवंबर तक ये अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य जो अजय वॉरियर 2025 नामक संयुक्त अभ्यास है वो चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीक श्रेणी में हनुमानगढ़ के विकास कुमार ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ध्यान दोस्तों, ये पुरस्कार में हनुमानगढ़ के विकास कुमार ने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जबकि अगर बात करें तो 3 कैटेगरी में राजस्थान को पुरस्कार मिले थे। देशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान हर्षित जूरिया थे, सीकर से तीसरा स्थान। वहीं सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान में विकास जो कि जिन्होंने भी दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं अगर बात करें तो जो सर्वश्रेष्ठ में अगर बात करें तो डेयरी, जहाँ जो सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक कंपनी किसान उत्पादक संगठन गिनोई है वो जयपुर में है, वो दूसरे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट, बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी को छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 किसके द्वारा प्रदान किया गया? यहाँ दोस्तों ये पुरस्कार है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाड़मेर की जिला कलेक्टर है टीना डाबी, जिनको जो कैच द रेन अभियान के तहत जल संचय पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर डूंगरपुर में हुए राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में किस अंतर्राष्ट्रीय लैक्रोज खिलाड़ी को जनजातीय गौरव सम्मान से नवाजा गया था? तो ये पुरस्कार मीरा दोजा को मिला था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान को समुद्री रास्ते से जोड़ने हेतु किस जिले में इनलैंड पोर्ट यानी वाटरवे बनाया जाएगा? तो ये जालोर के सांचौर में बनेगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस वाटरवे की अगर बात करें तो इसके निर्माण के लिए IIT मद्रास और जल संसाधन विभाग के द्वारा सर्वे किया जा रहा है। जवाई लूणी रन ऑफ कच्छ नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग 48 घोषित जालोर में इनलैंड पोर्ट बनाने की कवायद वो शुरू की गई है। लागत इसकी 10,000 करोड़ है। नेक्स्ट, हैदराबाद में 25वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है, कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें तीसरे स्थान पे था राजस्थान। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान ने कुल 47 पदक जीते हैं, जिसमें 18 गोल्ड मेडल शामिल है। राजस्थान तीसरे स्थान पर रहा था। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? तो वी श्रीनिवास जो कि मुख्य सचिव है राजस्थान के, वही इस पद पर कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, उदयपुर की राष्ट्रीय अंडर-9 गर्ल्स शतरंज चैंपियन कियाना परिहार ने मलेशिया के कोलालमपुर में हुई कॉमनवेल्थ शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो कियाना परिहार जिन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अंडर 10 गर्ल्स बिलियर्ड्स वर्ग में इन्होंने कामयाबी पाई है। नेक्स्ट, हरित भारत अभियान के तहत राजस्थान में हरित भारत एक्सपो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हरित भारत एक्सपो इसका आयोजन है वो जयपुर और जोधपुर इन दोनों में किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ इसका जो पहला चरण है वो जोधपुर में 21 से लेकर 23 नवंबर को आयोजित हो चुका है, जबकि दूसरा चरण 16 से 18 जनवरी तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा हरित भारत एक्सपो। नेक्स्ट,
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम तथा किस कंपनी के बीच जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था? तो सिंगरेनी कॉयलरीज कंपनी लिमिटेड के साथ ये जॉइंट वेंचर कंपनी है वो बनाई जा रही है, जिसका अनुमोदन किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी मदद से जो जॉइंट वेंचर खाद्यान्न स्थल पर 9600 करोड़ रुपये की लागत से 800 मेगावाट की कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना और राजस्थान में 6000 करोड़ रुपये की लागत से 1500 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा शहर की अरुंधति चौधरी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के फाइनल में कौन सा मेडल जीता है? तो अरुंधति ने जीता है स्वर्ण पदक। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह उनका सीनियर स्तर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक है। इससे पहले यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में वे विश्व चैंपियन रह चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 7 स्वर्ण पदक जीत चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज्य के 7 संभागीय मुख्यालयों पर एक ही दिन घूमर महोत्सव कब आयोजित किया गया? तो घूमर महोत्सव का आयोजन 19 नवंबर को किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर करीब 6000 महिलाओं और युवतियों ने हिस्सा लिया था, जो कि एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में कार्यक्रम दर्ज हुआ था। नेक्स्ट, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका राना द्वारा पहली बार राजस्थान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर नरेंद्र कुक्कर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वे 6 दशक से अमेरिका में रहकर राजस्थान और भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। भारत गुप्ता को एक्सेलेंस इन मेडिसिन और निधि लड्ढा को यंग अचीवर अवार्ड प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पिंक सिटी जयपुर का 298वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? यहाँ दोस्तों जयपुर का 298वां स्थापना दिवस है वो 18 नवंबर को मनाया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है और 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना स्वाई जय सिंह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से मत्स्य उत्सव 23 से 26 नवंबर तक कहाँ आयोजित किया गया? तो मत्स्य उत्सव का आयोजन अलवर में किया गया था 23 से लेकर 26 नवंबर तक, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अलवर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, जल शक्ति जन भागीदारी अभियान में शानदार प्रदर्शन करने पर वेस्टर्न जोन कैटेगरी 2 में उदयपुर शहर को कौन सा स्थान मिला है? तो उदयपुर को इसमें तीसरा स्थान मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह सम्मान 18 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में प्रदान किया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में पहली बार गार्नेट खनिज के लिए नीलामी की जाएगी। गार्नेट के विशाल भंडार कहाँ मिले हैं? तो कोचरिया भीलवाड़ा में विशाल भंडार मिले हैं गार्नेट के। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस खोज की रिपोर्ट भारतीय खनन ब्यूरो नागपुर को भेजी गई, जिसकी पुष्टि होने के साथ ही जो 73.26 हेक्टेयर क्षेत्र में लीज नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, राजस्थान में देवस्थान विभाग की सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना के तहत लद्दाख स्थित सिंधु दर्शन यात्रा कर चुके तीर्थ यात्रियों को कितनी आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी? तो 15,000 रुपये प्रति यात्री सहायता राशि मिलेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना के तहत आवेदक को 31 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में गरीब परिवार के मरीजों के लिए दवा दान जीवन दान अभियान किस शहर में शुरू किया गया? तो इस अभियान की शुरुआत बीकानेर में की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस अभियान के तहत घरों में रखी हुई सही लेकिन अनुपयोगी दवाइयों को दान करने की अपील की जा रही है। नेक्स्ट, राजस्थान में पंचायत चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले कितने नवीन जिलों में जिला परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की गई? तो 8 जो नए जिले हैं जहां पर जिला परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। और 33 के स्थान पर अब जिला परिषद की संख्या कुल 41 हो गई है। नेक्स्ट, राजस्थान में क्रांतिकारी चारूचंद्र बोस आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 1 से 8वीं तक की मूक बधिर दिव्यांग और नेत्रहीन बालिकाओं को कितने रुपए प्रतिवर्ष सहायता राशि दी जाएगी? तो इसमें सहायता राशि 2000 रुपये प्रतिवर्ष मिलेगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर 9 से 12वीं तक की बालिका है तो 5000 रुपये प्रतिवर्ष सहायता राशि मिलेगी। बालिका शिक्षा फाउंडेशन इस योजना का संचालन करता है। नेक्स्ट, हैदराबाद में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता में बॉयज़ वर्ग में राजस्थान ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो बॉयज़ वर्ग में राजस्थान ने 1 गोल्ड मेडल जीता है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 16 से 19 नवंबर तक राष्ट्रीय सब जूनियर जूडो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था हैदराबाद में, जहाँ पर 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है वो राजस्थान ने जीता था। गोल्ड मेडल जितेंद्र ने जीता था 35 किलोग्राम भार वर्ग में। नेक्स्ट, राजस्थान के विभिन्न जिलों में नवीन पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय खोलने के लिए राज एनओसी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो जोराराम कुमावत जो कि पशुपालन मंत्री है उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर तैयार किया जा रहा है? तो बीकानेर में तैयार किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जहाँ पर युवाओं को ड्रोन पायलटिंग और किसान सटीक खेती यानी प्रिसीजन फार्मिंग का नया मॉडल सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में 3440
ग्राम पंचायतों की संख्या के जो गठन के बाद कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी हो गई है, तो 14,781 हो गई है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और जो पंचायत समितियों की संख्या है वो 437 हो गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 11 से 13 नवंबर तक कृषि और पशुधन उद्यमिता पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था? उदयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें 23 राज्यों के अधिकारियों और सफल किसानों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम के लिए ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाए जाने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान के जो वर्तमान में मुख्य सचिव है वी श्रीनिवास, उनके द्वारा घोषणा की गई कि राजस्थान में ट्रॉमा केयर पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय जयपुर डांस कॉन्क्लेव का आयोजन है वो कब किया गया था? तो जयपुर डांस कॉन्क्लेव 22 और 23 नवंबर को आयोजित किया गया था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घोषणा 2025-26 के तहत ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो यह जयपुर में आयोजित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। साल 2026 में मार्च महीने में इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए फिक्की को समिट पार्टनर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस जिले में प्रदेश की एकमात्र ग्रेफाइट बेल्ट की पुष्टि की है? यहाँ ग्रेफाइट के भंडार मिले हैं बांसवाड़ा में। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा जांच की गई थी और बांसवाड़ा के गनोड़ा घाटोल मार्ग स्थित दुखवाड़ा में ये भंडार मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वेदांता टूर डी थार जो साइकिल रैली है उसका आयोजन 23 नवंबर को कहाँ किया गया था? तो साइकिल रेस का आयोजन बीकानेर में किया गया था। टूर डी थार का आयोजन किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ टूर डी फ्रांस की तर्ज पर यह रैली है वो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और फिट इंडिया के सहयोग से आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2025 में बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब किस शहर ने जीता है? तो बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का खिताब उदयपुर शहर ने जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए 22 नवंबर को नई दिल्ली में ये पुरस्कार समारोह के दौरान सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट, हैदराबाद में आयोजित 26वीं नेशनल पैरा तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राजस्थान ने कुल 97 मेडल जीते थे, जिसमें 36 गोल्ड मेडल शामिल थे। 15 से 18 नवंबर तक हैदराबाद में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में ईआरसीपी परियोजना के तहत किस जिले में खंडार तहसील में डूंगरी गांव में बांध बनाया जा रहा है? तो डूंगरी बांध है यह सवाई माधोपुर में बन रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसे अब रामजल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जाता है, इसी परियोजना के तहत इस बांध का निर्माण किया जाएगा और इसकी जो बांध की अनुमानित लागत है वो तकरीबन 10,450 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट, राजस्थान में श्रमिकों तथा उनके बच्चों को खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी? तो इसमें 2 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पदक जीतने पर अगर बात करें तो गोल्ड मेडल जीतने पर 11 लाख, रजत पदक जीतने पर 8 लाख और कांस्य पदक जीतने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। नेक्स्ट, राजस्थान पुलिस ने किस संस्था के साथ राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए सहयोग हेतु एमओयू किया है? तो राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो कि गुजरात में स्थित है, इसके साथ ये एमओयू साइन किया गया। तो क्यों साइन किया गया? राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, राजस्थान में 26 और 27 नवंबर को ग्लोबल सोलर एक्सपो राजस्थान का आयोजन है वो कहाँ किया गया? तो इस एक्सपो का आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, 26 और 27 नवंबर को जयपुर में आयोजित किया गया ये एक्सपो और इस एक्सपो में 100 से ज़्यादा जो सोलर अचीवर्स पुरस्कार है वो वितरित किए गए। नेक्स्ट, राजस्थान में कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2026 का आयोजन है वो कब किया जाएगा? तो कोटा हाड़ौती ट्रैवल मार्ट 2026 2 से लेकर 4 जनवरी तक इसका आयोजन है वो अगले साल किया जाएगा। जो कोटा में हाड़ौती के कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12 जिलों को केंद्र में रखकर इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट, राजस्थान ललित कला अकादमी की 66वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी में कितने कलाकारों को राज्य कला पुरस्कार के लिए चुना गया? तो 9 कलाकारों को पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राज्य कला पुरस्कार 9 कलाकारों को मिला है।
नेक्स्ट, हाल ही में 47वीं अखिल भारतीय विद्युत फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 में राजस्थान की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो राजस्थान ने कांस्य पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 19 से लेकर 21 नवंबर तक पंजाब के पटियाला में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो दूसरी बार है जब राजस्थान ने कांस्य जीता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा स्वीकृत जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की कुल लंबाई कितनी होगी? तो कुल लंबाई 42.80 किलोमीटर होगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसमें 36 स्टेशन प्रस्तावित है फेज़ 2, जिसकी लंबाई 42.80 किलोमीटर होगी। तो इसको स्वीकृति प्रदान की गई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का शुभारंभ किसने किया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 नवंबर को खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ किया। 7 संभागीय मुख्यालयों पर इसका आयोजन किया जा रहा है। 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक ये आयोजित होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम की शुरुआत की है? तो राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों के लिए इस स्कीम की शुरुआत की है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारत सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से प्रेरित होकर राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की जाएगी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान के लिए पहला पदक किसने जीता है? राजस्थान के लिए पहला पदक जीता था पूजा बिश्नोई ने। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बीकानेर की पूजा बिश्नोई ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए महिलाओं की 30 किलोमीटर व्यक्तिगत टाइम ट्रायल में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वदेशी महोत्सव 2025 का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जा रहा है? तो चित्तौड़गढ़ में इसका आयोजन किया गया था। 23 से लेकर 28 दिसंबर तक इसका आयोजन है वो किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस मेले में देश भर के स्वदेशी जो उत्पाद, आर्टिजन, कलाकार और उद्यमी इसमें हिस्सा लेंगे। तो चित्तौड़गढ़ में आयोजित होगा। नेक्स्ट, हाल ही में नई चेतना 4.0 पहल बदलाव की जेंडर अभियान का शुभारंभ राजस्थान में कहाँ किया गया? तो इस अभियान का शुभारंभ राजस्थान में जयपुर में किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह अभियान 25 नवंबर से शुरू हुआ है, जो कि 23 दिसंबर तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है। इसमें महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और डिजिटल हिंसा पर निरोध पर केंद्रित व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियन इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय ड्रेसाज टीम में राजस्थान से कौन शामिल हुई थी? तो दिव्यकृति सिंह इसमें शामिल हुई थी, जो कि नागौर से है, युवा घुड़सवार है। उनका सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो भारतीय ड्रेसाज टीम ने सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के दौरान राजस्थान से सिल्वर एलिफेंट अवार्ड प्राप्त करने वालों की संख्या कितनी है? यहाँ 3 जो अधिकारियों को यह पुरस्कार मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 अधिकारियों में अगर बात करें तो मुख्य रूप से जगदीश चंद्र महांती, शिव प्रकाश नकाते और अखिल शुक्ला, इनको यह पुरस्कार मिला है। जम्बूरी के दौरान जो उत्तर प्रदेश में 23 से लेकर 29 नवंबर तक 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन है वो किया जा रहा था। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ फेस्टिवल 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो कुंभलगढ़ फेस्टिवल 1 से लेकर 3 दिसंबर तक आयोजित होगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 में राजस्थान से 97 किलोग्राम भार वर्ग में ग्रीको रोमन वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? सागर। जी हाँ, पहलवान सागर ने स्वर्ण पदक जीता है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में सागर ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में एक तरफा मुकाबले में ऋतिक को हराते हुए ये पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली में राजस्थान से किसने किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 से नवाजा गया था? तो ये पुरस्कार सुरेंद्र रवाना और खेमाराम चौधरी इन दोनों को मिला है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सुरेंद्र रवाना को डेयरी फार्मिंग के लिए और जो खेमाराम चौधरी है उनको प्रोटेक्टेड खेती के लिए पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के किस सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो आरपीएससी की जो सदस्य है संगीता आर्या, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे पहले मंजू शर्मा भी इस्तीफा दे चुकी है। वर्तमान में एक अध्यक्ष और 10 सदस्य का प्रावधान है और वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू। नेक्स्ट, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राजस्थान मंडप को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
यहाँ दोस्तों गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी का गठन करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा अथॉरिटी के गठन करने को लेकर निर्णय लिया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह संस्था स्कूलों में सुरक्षा प्रबंधन से लेकर पढ़ाई गुणवत्ता तक सभी पहलुओं पर लगातार निगरानी रखेगी। नेक्स्ट, राजस्थान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एडवांस थेरेपेटिक GI एंडोस्कोपी विभाग का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका शुभारंभ जयपुर में फोर्टिस हॉस्पिटल में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ जो कि गैस्ट्रो इंस्टेंटाइल से जुड़ी बीमारियों के डायग्नोसिस के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक महत्वपूर्ण तरक्की है। नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ग्लोबल सोलर एक्सपो राजस्थान 2025 में कितने सोलर अचीवर्स अवार्ड प्रदान किए गए? तो 100 सोलर अचीवर्स अवार्ड प्रदान किए गए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26 और 27 नवंबर को ग्लोबल सोलर एक्सपो राजस्थान 2025 का आयोजन अब किया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान में हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु 15 से 19 जनवरी 2026 तक आर्किफैक्ट्स 2.0 का आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके लिए 15 से लेकर 19 जनवरी 2026 की तारीख निर्धारित है। ये 5 दिवसीय कार्यक्रम बोरानाड़ा स्थित फैसिलिटी सेंटर में आयोजित होगा। नेक्स्ट, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर अगले साल से जयपुर में जयपुर फूड फेस्टिवल का आयोजन किए जाने की घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा की है दिया कुमारी ने, जो कि वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री भी है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों अगले साल जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तर्ज पर इसका आयोजन है वो राजस्थान में किया जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में 9 से 11 जनवरी 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव ये बीकानेर में आयोजित होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारी विरासत हेरिटेज वॉक के माध्यम से इसकी शुरुआत 9 जनवरी को होगी। फिर 10 जनवरी को ऊंटारों मेलों का आयोजन राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में होगा। मिस्टर बीकाना प्रतियोगिता, मिस मरवण प्रतियोगिता, ढोला मारू प्रतियोगिताओं का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। तो बीकानेर में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव आयोजित होगा। नेक्स्ट, हाल ही में राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिबाबू बागड़े द्वारा किसे जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु के पद पर नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर मदन मोहन झा की नियुक्ति हुई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वर्तमान में मदन मोहन झा नई दिल्ली में स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में पदस्थापित है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु इनका कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से राजस्थान की किस महिला रिपोर्टर को लाडली मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग अवार्ड्स फॉर जेंडर सेंसिटिविटी 2025 से सम्मानित किया गया है? तो कविता स्वामी को यह पुरस्कार मिला है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था द्वारा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के माध्यम से पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के 15वें संस्करण में देश भर के 14 राज्यों के कुल 97 मीडिया प्रोफेशनल्स को इसमें सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 150 क्वेश्चन जो नवंबर महीने के बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स का जो कोर्स है नवंबर महीने का वो आपको जीके सर्च इंजन एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। फ्लैगशिप योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट, करंट अफेयर्स, साप्ताहिक सीरीज़, इसके अलावा जो योजना 2025-26 के बजट के अनुसार अपडेटेड क्या है, राजस्थान में कौन क्या है, इन सभी की वीडियो आप पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ क्वेश्चन फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं। नीचे डिटेल्स होगी और फिर क्वेश्चन होगा। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।